So hello everyone, welcome to Study Bus. So today we have another CAT topper Suhail Nazir who has scored 99.13 percentile. So first of all Suhail, congratulations for achieving such a Thank you, great sir. percentile. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है सुहेल के साथ वो मेजरली यही रहने वाला है कि क्या क्या चीजें रही इनकी प्रिपरेशन में, क्या इन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया, कौन सा वीक सेक्शन था, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया था और जहां पे भी चैलेंजेस आए उसको किस तरह से डील किया, मॉक का क्या स्केड्यूल इन्होंने बनाया, इसके साथ ही हमारे साथ कैसी जर्नी रही एंड ओवरऑल जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या लर्निंग्स है। बिकॉज यार इन्होंने 1 ईयर वो जर्नी को प्रोसेस किया है, इन्होंने 1 साल तैयारी करी है, तो कुछ ना कुछ गैप्स रहे होंगे। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैट एस्पिरेंट्स टू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। So welcome Suhail, welcome to the Topper Talk. It's a Thank huge you, honor sir. to invite you and So nice it's to be it's here, going sir. to be a It's so fruitful nice to be conversation. here. So nice to be here, sir. Thank you for Great. inviting. सुहेल, पहला मेरा क्वेश्चन है जो मेरा एक ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है कि जिस दिन आपने कैट का रिजल्ट ओपन किया एंड यू सॉ दैट 99 वाला नंबर, व्हाट वाज द फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैंने कैट के रिजल्ट के दिन अपना रिजल्ट खोला ही नहीं मैं उस दिन दिल्ली से वापस आ रहा था तो फ्लाइट शाम को थी तो अगले दिन मेरी हिम्मत हुई खोलने की एंड मम्मा पापा साथ में थे तो इट वाज जस्ट अमेजिंग थिंग व्हेन यू सी दैट 99 ऑन योर सीवी आई मीन सॉरी स्कोर कार्ड तो मैंने डबल चेक किया कि मेरा ही है कि नहीं है बट इट वाज गुड इट वाज अमेजिंग फीलिंग तो वो तो तो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी 22 एस्पिरेंट्स को इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब लाइक दिस कितना टाइम लगा सिंक इन करने में ये फीलिंग? अरे सर अच्छा खासा 1-2 दिन लग गए सिंक इन करने में ग्रेट, वेल कांग्रेचुलेशंस अगेन। तो यार थैंक यू सो सबसे मच पहला जो मेरा क्वेश्चन निकल के आता है कि यार तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज योर 10th स्कोर, क्या किया है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, 12th का स्कोर क्या है, ग्रेजुएशन कैसा किया, सो दैट एस्पिरेंट्स कैन हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरह का हमारा एक हाँ डिस्कशन रहने ठीक वाला है। ठीक है सो आई एम सोहेल नज़ीर तो मैं कश्मीर वैली से बिलोंग करता हूँ मैंने अपनी Okay. स्टडीज़ यहाँ पे करी हुई है तो मेरा प्रोफाइल है आई एम अ जनरल इंजीनियरिंग मेल मेरे 10th में मार्क्स है 86% 12th में 86% एंड ग्रेजुएशन में माई सी जी पी ए वो 7.7 सो दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट एट कैट ओके, तो मतलब हमारी 887 वाली प्रोफाइल है। तो बहुत सारे राइट बच्चों को ये लगता है कि यार मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरा तो 999 नहीं है, मेरा तो आ ही नहीं सकता 99। सो यू ऑल हैव अ रियलिस्टिक एग्जांपल कि ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करो, कैट को एग्जाम को सीरियसली लो तो यू कैन आल्सो अचीव अ ग्रेट परसेंटाइल। श्योर तो सोहेल सबसे व्हाई नॉट पहले लाइक डू यू हैव एनी वर्क एक्स और यू आर अ फ्रेशर और हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट? हाँ राइट सर सो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन लास्ट ईयर की आई वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट it's being jointly offered by MSD and 9 IIMs are sponsoring it. तो अभी आई एम जम्मू के अंडर आई एम करंटली फॉलोइंग इनटू मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग साउथ कश्मीर में सो आई एम करंटली वर्किंग एंड आई हैव अ वर्क एक्स ऑफ ऑलमोस्ट 4 months 4 मंथ्स, ऑलराइट। सो टोटल वर्क एक्स हमारा 4 मंथ्स का ही है? हाँ टोटल वर्क एक्स 4 months तो मतलब आई कैन का कंसीडर यू सॉर्ट ऑफ फ्रेशर। हाँ यू कैन से दैट यू कैन से दैट ग्रेट सुहेल। तो सुहेल ये कैट का माइंडसेट कैसे बना कि यार मुझे इस एग्जाम के लिए जाना है? ओके सर सो बेसिकली क्या हुआ कि ड्यूरिंग माई अंडर स्टडीज तो मेरे को क्या हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है मतलब आई वांट टू स्टडी इन सम ऑफ इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड बिकॉज एक बार मेरी इंटर्नशिप हुई थी आईआईटी कानपुर में सो जब मैं वहां गया आई सॉ द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी द इंफ्रास्ट्रक्चर द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो मैं काफी इंस्पायर हुआ मैंने सोचा कि इफ आई विल गो एंड आई विल स्टडी डू हायर स्टडीज एट द elite institutions and I had a propensity towards business. I come from a business family, so it naturally clicked for me कि हाँ जी मुझे IIMs में ही जाना है and started preparing in my final year of college. That is 2020 में मैंने preparation start करी सर. सो And from then on it. 2020 में आपने सुहेल प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ईयर जैसे यू वर नॉट विद अस, तो आपने वहां पे क्या प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी फॉलो किया? बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड तो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? देखिए व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन तो उस टाइम पे ना यहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं था ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस तो मेरे एंड यहाँ पे कश्मीर वैली में आपके कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं है कैट के कैट एग्जाम इज नॉट वेरी पॉपुलर इन द कश्मीर वैली इन JNK की बात करूंगा तो मेरे पास कोई गाइडेंस थी नहीं एज सच तो कहीं से मैंने कुछ बुक्स खरीद ली एंड अरुण शर्मा सर की बुक थी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट ओनली तो पहले साल जो मैंने अटेम्प्ट दिया वो सेल्फ स्टडी से ही दिया हुआ था जितना मैं कवर अप कर पाया खुद से तो मैंने वहां से किया फिर थोड़े टाइम बाद नेट चालू हुआ तो स्लो था पूरी रात भर में एक वीडियो डाउनलोड होता था सर तो मैं वो डाउनलोड करता था रात भर सुबह देखता था एंड देन दैट्स हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर तो ऐसे रहा प्रिपरेशन दिस इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। सो समटाइम्स व्हेन वी सी द स्ट्रगल की पूरी रात भर का हम एक वीडियो लगा के छोड़ रहे हो, सुबह बस हम वो वीडियो पढ़ पाएंगे तो वी अंडरस्टैंड राइट द सर वैल्यू ऑफ इंटरनेट कितना राइट इंपॉर्टेंट सर है। राइट वेरी मच तो सुहेल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कैसा स्कोर रहा था कैट में अगर? हाँ सो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने कैट जैट दिया हुआ था तो कैट में मेरे 85 परसेंटाइल आए थे
तो एंड उसके बाद ज़ैट में मेरे 96 परसेंटाइल आए हुए थे सर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके बाद कुछ कॉल्स आई मेरे को, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ग्रेट लेक्स, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम एक्सआईएमबी, कन्वर्ट कर लिए, बट मेरा ड्रीम था कि आईआईएम में ही जाना है, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ री-अटेम्प्ट एट कैट्स। तो सुहेल ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास ना इस साल भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे लोग जो हजारों बच्चे इस समय ये वीडियो भी देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 70 का स्कोर है, जिनका 80s में स्कोर आया है, एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि यार मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करूं जाऊं, मेरा स्कोर नहीं आया तो क्या होगा। तो आपने अपने आप को वो कॉन्फिडेंस कैसे दिया कि यार मेरा 85 में एक डिसेंट कॉलेज तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। अब उस डिसेंट कॉलेज को छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट ईयर का एक पूरा रिस्क ले रहे हो, तो वो क्या ऐसा एक डर भी था कि अगर नहीं स्कोर आया तो क्या होगा? यस, प्रेशर आप पे है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेशर ऑन इट, एंड इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू बी ऑनेस्ट फॉर यू। बट ठीक है, अगर आप अपनी हार्ड वर्क करेंगे, इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर डिटर्मिन्ड कि मेरे को आईआईएम में जाना ही जाना है, देन आई डोंट सी कि ये रीजंस आपको होल्ड बैक नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ रिग्रेट कि मेरे में पोटेंशियल था कि मैं क्रैक कर सकता था एंड आई डिडंट क्रैक इट, सो यू शुड नॉट लिव विद दैट रिग्रेट। इफ यू फील कि है मेरे में पोटेंशियल, यू शुड डेफिनेटली टेक अ सेकंड ट्राई, इसमें कोई हर्ज नहीं है सर। ग्रेट सुहेल, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है सबके लिए, बेटर ट्राई देन रिग्रेट। सो एक ट्राई राइट सर। और आपने अटेम्प्ट किया, सो देन व्हाट वाज योर प्लान, बिकॉज़ आई रिमेंबर यू जॉइंड ईयर लॉन्ग बैच विद अस, लाइव क्लासेस आपने जॉइन किया, सो वो क्या डिसीजन लिया, मतलब आपको क्या लगा कि यार मेरी सेल्फ प्रिपरेशन में क्या गैप है जिससे शायद मुझे गाइडेंस की जरूरत है? हाँ, तो लाइक आई टोल्ड यू सर, फर्स्ट टाइम कोचिंग नहीं करी हुई थी, तो बेसिकली जब आप 95 परसेंटाइल को क्रॉस करना चाहते हैं ना, यू नीड सम स्पेसिफिक गाइडेंस, अदरवाइज यू नॉट बी एबल टू compete at that level। तो फिर मैंने आफ्टर जीडीपीआई राउंड जब कन्वर्जन हो गए थे, तो फिर मैंने डिसाइड करा ठीक है, आई गो फॉर अ रीट्राई, एंड मई में मैंने ज्वाइन करा कोचिंग। सो आइडिया वाज कि जो मेरे वीक एरियाज थे, स्पेशली एलआरडीआई वगैरह क्वांट्स में, तो देयर आई वांटेड टू रिसीव गाइडेंस, तो उस बेसिस पे चल के मैंने कोचिंग स्टार्ट करी अपनी इन मई। ग्रेट। तो वो मतलब आपको लगता है कि कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हो ईदर विद अस और एनीवन, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है आपकी प्रिपरेशन पे, मतलब ऐसा लगता है कि यार कोचिंग का बेनिफिट, क्योंकि यार काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे चैनल से जो सिर्फ शायद यूट्यूब फैमिली है हमारी, वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते या फिर वो कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट डू यू थिंक कि कोचिंग का होना इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर करता है, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन से भी, मतलब क्योंकि आपने सेल्फ प्रिपेयर किया हुआ है और आपने कोचिंग से भी किया हुआ है, तो व्हाट इज द डिफरेंस यू सॉ इन बोथ द फेजेस? हाँ, देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक कोचिंग इन माय ओपिनियन। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। बट द थिंग इज कि वंस यू स्टार्ट एमिंग फॉर द हायर परसेंटाइल्स, 95 को जब आप क्रॉस करना चाहते हैं ना, यू नीड दो स्पेसिफिक इनपुट्स, एंड इन द coming questions I'll tell you exactly where coaching helped me on the final day of the examination to crack it. That is first thing, and secondly sir, structure आता है। आप जब सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, मे बी आप किसी दिन मूड ना आए या ना आए, तो कोचिंग से क्या होता है कि यू रिमेन ऑन ट्रैक, क्लासेस अटेंड करते हैं, मॉक्स अटेंड करते हैं, सो दैट गिव्स यू नाइस स्ट्रक्चर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। तो ये मैं हर एक एस्पिरेंट को भी बोलता हूँ, जितने लोग मेरी यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो कर, कि कोचिंग ज्वाइन करने से कभी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता। एग्जाम क्रैक होगा आपके पढ़ने से। कोई कोचिंग है वो आपको 20% 30% का रोल प्ले कर देगा, आपको स्ट्रक्चर कर देगा, डायरेक्शन दे देगा, कंटेंट दे देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी बुक ओपन करके पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी, मॉक्स लगाने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लो तो 99 आ जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। कोचिंग सिर्फ आपको एक गाइडेंस देती है, योर मेंटर्स ओनली गाइड यू, बट अल्टीमेटली इट इज योर कंसिस्टेंसी मोर देन एनीथिंग एल्स जो आपके स्कोर को डिटरमिन करेगी। आपकी ग्रेट। इंटेलिजेंस डिटरमिन नहीं करेगी, आपकी कंसिस्टेंसी डिटरमिन करेगी सर। ये चीज मैं बहुत ज्यादा एंडोर्स भी करता हूँ, आई गेस इन एवरी ऑफ माय वीडियो, दैट मैं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन को इंटेलिजेंस और आईक्यू से ज्यादा रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस को आप बिल्ड कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो, बट अगर आप राइट। कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर आपको चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज कैट इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। एक साल यस यहाँ पे तैयारी यस की है, आपको 6 यस। महीने अपना डिवोट करना है, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे रादर देन studying 8 hours in a single day. It is important that you study for 2 hours every single day. राइट सर, एवरी डे थोड़ा थोड़ा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। लेट्स से इवन इफ यू स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स एवरी सिंगल डे, बट यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे, तब जाके वो बिल्ड होगा, वो बिलीव बिल्ड होगा, डिसिप्लिन बिल्ड होगा, एंड यू विल सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। ऐसी कोई रीजन नहीं है कि परसेंटाइल नहीं आएगी सर। तो सुहेल यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि जब आप तैयारी कर रहे थे, अब हर एक स्टूडेंट का स्टडी मैकेनिज्म अलग होता है, आपने अपनी पढ़ाई को किस तरह से डिवाइड किया? जैसे हमारे सामने कैट में 3 सेक्शन है, वर्बल है, एलआरडी है, क्वांट्स है, तो आप हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स कर रहे थे या आप ऑल्टरनेटिव डेज पे कर रहे थे? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, किस तरह से आपने पूरी पढ़ाई को खुद भी स्ट्रक्चर किया? हाँ,
सबसे पहले तो सर मैं क्लासेस अटेंड करता था, दैट वाज़ आई नेवर यूज्ड टू मिस क्लासेस, जो होती थी वो मैं अटेंड करता था। बट अदर देन दैट एवरी सिंगल डे मैं 2 आरसी पैसेजेस एटलीस्ट, 2 एलआरडीआई के सेट्स एंड 5 टू 12 क्वांट्स के क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। तो हर दिन मैं हर सब्जेक्ट को टच करता था। तो ये था मेरा प्रिपरेशन प्लान सर। अब सुहेल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि मेरा क्वांट्स वीक है, तो क्वांट्स में उन्होंने 1 मंथ दे दिया और सिर्फ क्वांट्स क्वांट्स कर रहे हैं, या किसी का वर्बल वीक है सिर्फ वर्बल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव, मतलब इज इट गोइंग टू हेल्प और व्हाट? नो सर, नो सर। आपको इन टच रहना है, यू हैव टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट एवरी सिंगल डे सर। मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि आप 1 महीना लेट से क्वांट्स को दे दें, तो आपका सर एलआरडीआई वीक हो जाएगा, आपका वर्बल वीक हो जाएगा। आपको कांस्टेंटली टच में रहना पड़ेगा। अगर कोई वीक सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको स्पेशली डिवोट करना पड़ेगा टाइम, बट यू जो बेसलाइन मैंने आपको बोली, वो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट स्किप ऑन दैट सर। तो सुहेल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू टोल्ड मी दैट यू आर अ जेम, यू आर अ इंजीनियर, एंड स्टिल you managed to score 99.85 in verbal, and राइट सर, verbal is a pain point for every engineer, most of the engineers. तो राइट सर। हाउ डिड यू मैनेज दिस? कैसे आपने ये वर्बल सेक्शन में इतना कमांड कैसे बनाया? मतलब रीडिंग करा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, सेक्शंस दिया, क्लासेस से हेल्प हुआ, मतलब व्हाट वाज योर? क्योंकि वर्बल में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, मैंने देखा स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। क्वांट्स आता है, हम कर लेंगे, एलआरडीए प्रैक्टिस कर लिया कर लेंगे, बट वर्बल एक उनको हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, कैसे करें कैसे करें? सो व्हाट डिड यू फॉलो? सर मैंने 2 साल प्रिपेयर किया हुआ कैट के लिए, एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई है। वर्बल आपका इंप्रूव होता है रीडिंग से। आप डेली बेसिस पे रीडिंग करेंगे, हाई क्वालिटी बुक्स पढ़ेंगे, हाई क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तभी जाके आपकी लेवल बिल्ड होगी एंड आपके नंबर आएँगे। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपके नंबर नहीं आएँगे। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट सर। तो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो उस वजह से मेरे को वर्बल में अच्छा आ गया स्कोर। एंड रीडिंग इज़ द बैकबोन ऑफ योर वर्बल स्कोर। वो करेंगे तो डेफिनिटली यू विल हैव अ स्कोर। ग्रेट सुहेल। सुहेल एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम ईयर ड्रॉप करके प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा वो स्कोर नहीं आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इस साल हमने ईयर ड्रॉप करा है, तो एक प्रेशर है, सेल्फ प्रेशर भी हम लोग ले लेते हैं कि हमें वो स्कोर अचीव करना है। और जब हम एक साल तैयारी करते हैं सब कुछ छोड़ के, तो बहुत बार ऐसा रहा होगा, कभी हाईज रहे होंगे, कभी लोज रहे होंगे, कभी डीमोटिवेशन हो गया, कभी ये फीलिंग आ रही है यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, हर एक एस्पिरेंट सोचता है कि यार जो 99 परसेंटाइल आ रहा है ना, वो तो हमेशा मोटिवेटेड है। बट आई बिलीव कि सबकी एक जर्नी होती है और आपके भी हाईज या लोज आए होंगे। तो वो सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे डील किया? बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। देखिए सर, तो कैट की जो प्रिपरेशन होती है ना, इट टेस्ट्स यू ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। ये हाइज एंड लोज तो आते ही हैं इसमें, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। आपके मॉक्स के स्कोर फ्लक्चुएट होते हैं, कभी 90 आएगा तो कभी 70 आएगा। सो यू डोंट हैव टू पैनिक एट दैट टाइम। आप चाहे तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर घुमाइए, एक दिन का गैप ले लीजिए सर, बट नेवर गिव अप। एंड ऐसा नहीं है कि 99 परसेंटाइलर है तो उसको पहले से ही पता होता है। इट डजंट वर्क दैट वे। मतलब दे गो थ्रू द सेम अप्स एंड डाउन्स दैट एवरीबॉडी एल्स गोस थ्रू। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सर। बहुत सारे कैट स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं सर मैं 99 वाला मटेरियल नहीं हूँ, एंड आई डोंट गेट इट, मतलब उसको ये क्यों थॉट आता है, उसको लगता है सर मैं ला ही नहीं सकता। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल, बिकॉज आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट जिनका 85 आया फिर ही हैज अचीव टू 99। तो ऐसा नहीं है कि इनकी, मतलब ऐसा नहीं है कोई अलग इंसान बन गया एक साल में। ही हैज जस्ट चेंज हिज स्ट्रेटजी, प्रोबेबली इन्होंने ज्यादा टाइम पढ़ाई पे डिवोट किया, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, द सिंपल स्ट्रेटजी टू क्रैक एनी एग्जाम इज टू स्टडी। आप पढ़ाई यस करोगे, आपका एग्जाम क्रैक होगा। बट हाँ। एक 99 परसेंटाइल के अलग होता है, मतलब क्योंकि सबके माइंड में ये होता है कि वो अलग है कुछ। आई डोंट, नहीं मतलब सर, और आई डोंट बिलीव दैट सर, आई रियली डोंट बिलीव दैट। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने अलग से करी हुई है, दैट दैट यू आई मे शेयर इट विद यू सर। क्या कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैंने ट्वीक करा अपना। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सेल फाइल मेंटेन करा ऑन अ डेली बेसिस। उसपे मैं पूरा नोट करता था कि कितने घंटे पढ़ाई करी, किस सेक्शन में क्या किया। इट हेल्प्स यू स्टे ऑन कोर्स। अदर देन दैट सर, एक और चीज़ बताऊँगा कि ड्यूरिंग माय स्टडीज़ क्लास के टाइम पे या क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, मैं ना अपने फ़ोन को साइड में रख देता था। बिकॉज़ इट डिस्ट्रैक्ट्स यू। यू नीड दैट फोकस। आप चाहे कम भी पढ़ाई करो, दैट्स फाइन, बट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन यू आर स्टडीइंग। तो दीज़ आर स्मॉल थिंग्स दैट हेल्प यू अलोंग वे सर, एंड विल ये बहुत होपफुली हेल्प यू इंपॉर्टेंट क्रॉस। चीज है, एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, कि ये जो फोन का डिस्ट्रैक्शन है ना, आप चाहे कम पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप 4 आवर्स बुक तो पढ़ रहे हो, बट उसमें 3 घंटे फोन यूज करो और आपको लग रहा है आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है। दैट नो इज सर, नॉट गोइंग टू राइट हेल्प यू। सर। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर दैट योर नोटिफिकेशंस आर ऑफ। सिंपल बेसिक ट्रिक्स है कि फोन के नोटिफिकेशन ही बंद कर दो, सो दैट यू कैन कंट्रोल द फोन इज नॉट कंट्रोलिंग यू। राइट सर। दिस इज हाँ, ये रियली बेसिक इंपॉर्टेंट आई बेसिक गेस। चीज़ें हैं सर, ये तो आपको लेनी नहीं चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ देम सर। तो सुहेल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रॉम व्हाट टाइम यू स्टार्टेड विद योर मॉक्स? मतलब जब आपने मॉक्स की तैयारी स्टार्ट करी, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स कितनी रही? मतलब क्योंकि ये ना, मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया ओवर द इयर्स कि स्टूडेंट्स मॉक से बहुत भागता है।
उसे डर लगता है यार मॉक नहीं दूँगा सर, आप मेरे से 10 घंटे पढ़ाई करवा लो, मॉक नहीं अपीयर करूँगा क्योंकि मॉक में अगर मेरा कम आ गया, तो मुझे लगेगा मेरे 6 मंथ्स वेस्ट हो गए। सो आर यू समवन जिसने मॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड क्या फर्स्ट मॉक में आपका 99 आ गया था? सर मैंने अपनी मॉक टेस्टिंग जून से स्टार्ट करी हुई है, ठीक है? एंड आई बिलीव कि मॉक इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट्स द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हम लोग क्या करते हैं, वी स्टूडेंट्स व्हाट वी डू, मॉक्स में नंबर नहीं आए, सर हमारी प्रिपरेशन तो बेकार है सर, नहीं हुआ हमारे से। बट दैट्स नॉट ट्रू सर। मॉक का पर्पस है कि अपनी वीकनेसेस को देखना, यू हैव टू थॉरोली एनालाइज योर वीकनेसेस। वो पर्पस है मॉक का। मॉक का वो पर्पस नहीं है कि आपके कितने परसेंट आए, लाइक कितने नहीं आए। मेरा ये फ्रीक्वेंसी रहता था कि एवरी संडे आई यूज्ड टू गिव अ मॉक, एंड वीकेंड पे ही उसको मैं एनालाइज भी कर देता था। टुवर्ड्स द एंड लेट्स से मैंने हफ्ते में 2-2 मॉक्स दिए होंगे। टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द प्रिपरेशन, बाकी हफ्ते में एक बार, जून से स्टार्ट करके यू कैन काउंट इट दैट वे। वो था, बट एनालिसिस बहुत डिटेल करता था मैं मॉक की। एवरी मॉक को मैं एटलीस्ट 3 से 4 घंटा एनालाइज करता था। एवरी सिंगल क्वेश्चन मैं नोट करता था कि ये क्यों गलत हुआ, इसमें कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब वीकनेस थी मेरी। वाज इट अ सिली मिस्टेक और वाज इट बिकॉज़ मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं था। आई हैव एनालाइज्ड almost 25 plus mocks. So that was, I think, a very crucial part of my prep, sir. एंड सोहेल जब हम एनालिसिस की बात करते हैं और हम मॉक्स के लिए अपीयर करते हैं, तो आपकी सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी एनालिसिस में क्या रहती थी? जैसे आपने वर्बल अपीयर किया, एलआरडीए किया, क्वांट्स किया और हर एक मेंटर, हर एक टीचर कहता है एनालिसिस करना है। तो आपका वो एनालिसिस का पैटर्न क्या रहता था? हाउ डिड यू एनालाइज? क्या आप गलत क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते थे या अनअटेम्प्टेड पे ज्यादा फोकस करते थे? तो व्हाट वाज योर कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द सेम? देखिए सर, वर्बल में तो ज़्यादा कोई था नहीं मेरा एज़ सच। मैं बस यही देखता था कि कोई पैसेज तो मैंने पूरी मेस अप नहीं कर दी। मतलब कोई मिसअंडरस्टैंड करके कोई पूरी की पूरी पैसेज तो मैंने मेस अप नहीं कर दी। तो वो मैं कर लेता था, ठीक है? एंड कोई इक्का-दुक्का क्वेश्चन गलत हो के, यू जस्ट हैव टू गो एंड सी दैट अगेन। एलआरडीआई में स्पेसिफिकली मैं फोकस करता था अपनी सेट सिलेक्शन पे सर। मैं क्या करता था, मैं डिसाइड करता था बिफोर अटेम्प्टिंग ईज़ी, मीडियम, हार्ड कौन से सेट्स हैं, एंड उन्हीं बेसिस पे अटेम्प्ट करता था। फिर एनालिसिस में मैं चेक करता था कि क्या जो मेरी जजमेंट थी वो सही थी या नहीं थी। बिकॉज़ सेट सिलेक्शन इज़ क्रूशियल इन एलआरडीआई सेक्शन। 40 ही मिनट आपके पास होते हैं, यू हैव टू पिक द राइट सेट्स। तो वो यहाँ से आपका बिल्ड अप होगा। तो रही बात क्वांट्स की सर, क्वांट्स में मैं देखता था कि 2 टाइप की चीज़ें। ये क्वेश्चन क्यों नहीं मैंने किया? क्या कॉन्सेप्ट नहीं था तो वो अलग से था, या तो सिली मिस्टेक थी तो वो अलग से थी। तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू एनालाइज़ इट। एंड एक पैटर्न निकल के आया कि आई ऑफन यूज्ड टू मिसरीड क्लूज़ इन एलआरडीआई, एंड क्वांट्स में सिली मिस्टेक्स कर देता था। तो वो जाते-जाते वो आई थॉट आई डिड रीज़नेबली वेल इन कैट ऑन दैट एस्पेक्ट। तो सुहेल ऐसा हुआ है मॉक में कभी बहुत ही कम स्कोर आया हो क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पैनिक करते हैं या फिर हर बार 99 आ रहा था मॉक में? क्योंकि मैंने देखा आपका मॉक का रिजल्ट भी बहुत बार अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, बट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कैसा था वो पूरा का पूरा मॉक एक्सपीरियंस? सर 0 परसेंटाइल भी आया है, एंड नॉट लॉन्ग बिफोर द कैट। सो ये चीज़ें हैं, इट टेंड्स टू डिमोरलाइज़ यू, बट यही है कि सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यू कैन नॉट बी डिमोरलाइज्ड बाय दिस थिंग्स, एंड ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये नेचुरल है। दे हैपन टू एवरी सिंगल पर्सन, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ सर। आपको अपनी डेडिकेशन मेंटेन रखनी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक में अगर कम भी स्कोर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कोर कम आ रहा है तो आपका एक्चुअल एग्जाम में कम आ जाएगा। बिकॉज इफ यू जेन्युइनली बिलीव इन द प्रोसेस यू विल सी द प्रोग्रेस। मतलब दिस इज व्हाट माय मोटो सेज ऑलवेज कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो वो मार्क्स मत देखो, ये देखो क्या गलतियां हो रही है और उससे इंप्रूव करके नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव करो। दिस इज हाउ इट इज। एग्ज़ैक्टली सर। तो सुहेल, आउट ऑफ 3 सेक्शन व्हिच वाज योर वीकेस्ट सेक्शन एंड व्हिच वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन? स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन वाज़ वीआरसी एंड वीकेस्ट सेक्शन वाज़ एलआरडीआई। तो ओके। वीक सेक्शन एलआरडीआई था सर। एंड क्वांट्स वाज समवेयर इन बिटवीन? हाँ, क्वांट्स वाज़ इन बिटवीन सर, क्वांट्स वाज़ इन बिटवीन। तो जब हम ये चीज़ देख रहे हैं और जब आपने हमारे पास भी जॉइन किया, तो जब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि यार क्या मेरा वर्बल में या एक स्ट्रक्चर, बिकॉज़ हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात कोचिंग में कर रहे हैं, बट बहुत सारे फेजेज़ आते हैं कैट प्रिपरेशन में। मान लो मैं बात कर रहा हूँ रिवीजन की, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को प्रॉपर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले, तो वो आपने कैसे प्लान आउट किया? बिकॉज़ रिवीजन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, सर एक कैट एस्पिरेंट है, मैंने सब कुछ पढ़ाई तो कर ली, मैंने मॉक्स दे दिया, अब एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मैं रिवीजन के लिए क्या करूँ? सो वो आपने कैसे टैकल किया सिचुएशन? हाँ, तो बेसिकली सर जब भी क्लास के बाद जो प्रैक्टिस करनी होती थी, तो वो मैं पोर्टल से करता था। आपके पोर्टल पे जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अलॉटेड होते थे, तो उसमें से काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ देम आई हैव सॉल्व्ड इट फ्रॉम देयर ओनली। तो विद योर प्रैक्टिस ही आपका वो जो है रिवीजन हो जाता है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर एंड की बात करें, तो जो आपने रिवीजन जो आपका कोर्स था, जो एंड में था 30 डेज़ का, तो वो भी मैंने सारे के सारे क्लासेस अटेंड करे। सो आई फेल्ट दैट कि रिवीजन मेरा सॉर्टेड हो गया सर, उस पे सारा रिवाइज़ हो गया मेरा। तो आई फेल्ट इट। अदर देन दैट आपके जो क्वांट्स के रिवीजन वीडियोज़ थे,
जो चैनल पे है वो 6 घंटे वाले, तो वो भी मैंने एक्सटेंसिवली जो है देखे हुए थे। सो आई फेल्ट कि रिवीजन वहाँ से मेरा हो गया सर। बट रिवीजन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब अगर हम देखें सो दैट टू समराइज योर प्रिपरेशन जो आपने पूरे साल में करी, सो दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ, एक बार एंड में सब कुछ हो जाए, सो दैट वी कैन गो फॉर इट। राइट सर, रिवीजन इज एब्सोल्युटली क्रूशियल, अदरवाइज आप स्पेशली अगर क्वांट सेक्शन की बात करेंगे, बिकॉज काफी सारी फॉर्मूलाज हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। सो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग ऑन अ टाइमली बेसिस। ऐसा नहीं कि जस्ट एट द एंड रिवाइज करेंगे, इवन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू कीप गोइंग बैक सो दैट द कॉन्सेप्ट स्टे फ्रेश इन योर माइंड। तो सुहेल, आपका कैट वाले दिन कौन सा स्लॉट था? मॉर्निंग स्लॉट सर। मॉर्निंग स्लॉट था। तो यहाँ से मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं तैयारी करता हूँ एक साल और मैं तैयारी करके एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो उस दिन आप कॉन्फिडेंट थे, नर्वस थे? एग्जाम से पहले आपकी क्या सिचुएशन थी? बिकॉज थोड़ा सा एक पैनिक बटन एग्जाम में हो ही जाता है, एंड देन जब आपके सामने पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपके माइंड में कुछ नंबर्स हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, तो उस पूरे 2 आवर्स का आपका क्या माइंडसेट था? हाउ डिड यू नो स्ट्रक्चर योरसेल्फ? क्योंकि कैट इज नॉट जस्ट अबाउट अटेम्प्टिंग द एग्जाम, इट इज ऑल्सो टेस्टिंग योर माइंडसेट, हाउ यू आर लिविंग द क्वेश्चंस, वो सिली एरर्स नहीं हो रहे हैं, वो बेसिक चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं जो एक मॉक में आते हैं। तो इन सब चीजों के साथ कैसे डील किया हमने? हाँ, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने 1 या 2 दिन पहले लीव ली हुई थी ऑफ़िस में, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने अपना सेंटर वगैरह चेक करा अच्छे से, बिकॉज़ मॉर्निंग स्लॉट में था। एंड उन 2 दिनों ना मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैंने बस रिलैक्स करा, थोड़ा मेडिटेट करा, थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात-वात करी, एंड आई जस्ट ट्राई टू बी इन अ रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड। तो एज़ सच नर्वसनेस बहुत ज़्यादा मेरे को हुई नहीं। हॉल में जब मैं गया तो सर, आई हैड वन गोल इन माय माइंड कि वर्बल सेक्शन पहले आता है एंड आई हैव टू सॉल्व द एंटायर सेक्शन। तो फ्रंट फुट पे मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने ये नहीं सोचा कि नंबर नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे। आई हैड डन माय प्रिपरेशन एंड नाउ इट वाज टाइम टू परफॉर्म। तो मुझे आज सच कोई ज्यादा नर्वसनेस फील नहीं हुई उस टाइम पे, बस मैं फ्लो में आते गए क्वेश्चंस एंड मैं सॉल्व करते गया। तो दैट्स हाउ इट इज। पता भी नहीं चला सर 2 घंटे कैसे खत्म हो तो जब आप एग्जाम कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि यू गॉट ट्रैप्ड इन अ क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल आप एलआरडीए कर रहे हो या क्वांट्स कर रहे हो, और फिर वहां से कैसे निकले? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एग्जाम तो करते हैं बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो हाउ डिड यू डील विद दैट सेक्शन? गया। ऐसा कोई फेज आया एग्जाम में? हाँ, बीआरसी में तो नहीं आया सर। एलआरडीआई में सर एक सेट में मैं अटक गया था। वो एक सेट था, वो सम फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस वाला। 5 मिनट 7 मिनट जब मैंने सेट में दिए, रियलाइज कि यार ये इतना इजी भी नहीं है जितना ये लग रहा है, एंड देन आई डिच्ड इट एंड आई मूव्ड आउट सर। तो वो चीज यू हैव टू बी वेरी शार्प एट दैट पॉइंट। एंड क्वांट्स में मैं राउंड बाय राउंड आया सर। पहले राउंड में जो इजी वाले थे तो वो करे, एंड देन सेकंड राउंड में जो थोड़े डिफिकल्ट वाले थे तो वो करे, बट टिल द लास्ट सेकंड आई केप्ट सॉल्विंग। आई डिड नॉट स्टॉप सॉल्विंग एट एनी पॉइंट सर। मतलब अगर गिव मुझे अप तो लगा आपने कि किया आई ही एम नहीं? लूजिंग, गिव अप तो सर किया नहीं है। लास्ट के सेकंड तक आई केप्ट सॉल्विंग सर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई बिलीव कि एट द एंड दिस पेड ऑफ। बिकॉज बहुत बार क्या राइट होता सर। है, कभी हम एग्जाम में ट्रैप हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो बहुत बार ऐसा होता है, काफी स्टूडेंट देखे गए हैं जो वर्बल में खराब कर दिया और एलआरडीए भी खराब कर दिया बिकॉज वर्बल खराब हो गया था, या फॉर एग्जांपल एलआरडीए उतना अच्छा नहीं हुआ तो हमने आगे वाले सेक्शंस खराब कर दिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर टेकिंग एवरी सेक्शन वेरी इंडिपेंडेंटली। राइट सर। एंड ये चीज सर बिल्ड होती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक की वेरिएशंस जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वो आपको यही सिखाते हैं कि इवन अगर एक सेक्शन खराब भी हुआ है, नॉट सो गुड हुआ, डोंट लेट इट इफेक्ट द अदर सेक्शन। लेट्स से एलआरडीआई में मेरे उतने सेक्शंस अगर थोड़ा कम भी हो गया, बट क्वांट्स में आई पिक्ड इट अप अगेन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ सीरियस कैंडिडेट शुड हैव दैट कंपोजर एंड डेडिकेशन की ठीक है वो एंड तक फाइट मारते रहे। तो सुहेल, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी हजारों बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दे वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट इज द सीक्रेट सॉस फॉर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल? सर देयर इज नो सीक्रेट सॉस एज सच, बट इतना ही है कि आपको कंसिस्टेंटली डेली एफर्ट डालना पड़ेगा। वंस यू डू दैट, आई थिंक बाकी ज्यादा कोई चैलेंज नहीं है। एंड मॉक्स को काइंडली सीरियसली लीजिए, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 20-30 मॉक्स तो देने ही पड़ेंगे आपको एट अ सीरियस लेवल, तब जाके आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी सर। दैट्स आई तो थिंक द मतलब सीक्रेट सॉस। कुछ अलग नहीं है, वी आर पुटिंग एवरीडे एफर्ट, जो हम हर वीडियो में बात भी करते हैं, बात करते हैं, जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लो रिजल्ट का। राइट, आपको सर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर 99 परसेंटाइल। आपको वही बेसिक्स करने हैं बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैशन। The same things, but do them at a very dedicated level. So that's the दिस इज secret, sir. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सुहेल। एंड आई गेस काफी सारी चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिली होंगी, काफी सारे लोग जो देख रहे हैं यहाँ से कुछ लर्निंग ले रहे होंगे कि यार ऐसा नहीं है। और इस बात की बात हम बार बार करते हैं कि कोई भी 99 परसेंटाइलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, बट उसके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एज अ Yes, इंडिविजुअल उसका भी उतना ही एफर्ट है। तो अगर आप भी कहीं पे ऐसे स्टूडेंट रहे हो जो जिसको लगता हो मैं कर नहीं सकता,
है ना सुहेल? तो मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू गाइड देम जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो एवरेज हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट ऐसा है कि सर मैं एवरेज हूँ, मुझे कैट और ज़ैट नहीं करना, आई हैव टू गो फॉर अदर एग्जाम्स। और मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कशन में आते हैं, दे आर लाइक सर कैट लेवल नहीं हूँ मैं नहीं कर सकता, मेरे को आप एनमैट का प्रिपरेशन करा दो। तो व्हाट वुड यू स्पेशली एडवाइस टू दोज़ पीपल, बिकॉज़ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आपका माइंडसेट डे 1 पे ही ये है तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करने में चैलेंज आता है। सो वुड यू लाइक टू क्लियर दिस? सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे उनको क्लैरिफाई हो जाता है कि वी आर नॉट कैट लेवल? हाउ डिड यू कंक्लूड दैट वी आर नॉट कैट लेवल सर? मेरे कम मार्क्स आए कैट में 85 परसेंटाइल या जितने भी आए, बट दैट डजंट मीन कि सर विदाउट हार्ड वर्क करके भी मेरा स्कोर नहीं आएगा। सो आई थिंक यू शुड नॉट थिंक ऑन दैट। आप अपना डेडिकेशन के साथ काम करिए, जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग। द लर्निंग इज मोर क्रूशियल एंड इवेंचुअली ये स्कोर आपका आ जाएगा खुद ब खुद। देयर इज नथिंग टू बी टू स्ट्रेस्ड आउट अबाउट। एंड काइंडली अपने आप को पहले से ही ना डिमोटिवेट कर ले कि मेरा तो 99 परसेंटाइल कभी नहीं आएगा। इवन आई डिडंट यूज्ड टू थिंक कि मेरा आएगा। आई थॉट 95 आ जाए तो ठीक है, बट आ गया। यू वंस यू वर्क हार्ड तो देन स्काई इज द लिमिट सर, ऐसा कोई बात नहीं। तो मतलब मैं अभी भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं सेम बात पे एम्फेसिस करूँगा कि डे 1 से 99 का एक गोल बना के नहीं चलना है। डेफिनिटली वी वांट टू अचीव दैट परसेंटाइल, बट यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस बिहाइंड दैट। You have to study single day, you just try to maximize your efforts, you try to attempt the exam in the best possible way, and then let it be, जैसा रिजल्ट आएगा we have to accept that. हाँ, राइट सर, राइट सर। इट आपको अपनी डेडिकेशन देनी है, देन लीव इट अप टू द ऑलमाइटी सर, वो आपका आ जाएगा स्कोर, कोई बात नहीं। Great सुहेल, great, it was great interacting with you. I guess थैंक यू काफी सो सारे मच। insights मुझे खुद पर्सनल लेवल पे यहाँ पे मिले, and I wish you all the best कि जितने भी अभी आपके इंटरव्यूज बैक टू बैक आने वाले हैं, you ace them all and you थैंक land यू to सो the मच best सर। of the B school whichever you dream of, and thank you for being the part of the discussion. थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच। Great.